कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से शुरू होती है जहाँ कई वर्कर्स काम कर रहे थे। आज एक खूबसूरत सी लड़की साइट की ओर बढ़ रही थी और इस लड़की का नाम पेरिस था। पेरिस का लवर भी साइट पर काम करता था और पेरिस उसी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान साइट पर लंच टाइम हो जाता है, जबकि उसी समय पेरिस भी साइट के पास पहुँच जाती है। अब वो दीवार के होल में झांककर अपने लवर को ढूंढने लगी थी। पेरिस देखती है कि सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे, मगर उसे अपना लवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। पेरिस को ये नहीं पता था कि उसका लवर उसके पीछे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा है। वो जल्द ही उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। लंच कर रहे जैक की नजर पेरिस की छातियों पर पड़ती है जो दीवार के होल से दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने साथियों से कहता है, मैं बिमल चबाकर वापिस आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि पेरिस और उसका लवर अभी भी लगे हुए थे। जैक का दूसरा साथी बिली अपना लंच करने लगता है, लेकिन वो अपने बर्गर को देखकर बहुत हैरान था। इसी बीच तीसरे साथी सैम की नजर भी दीवार पर पड़ चुकी थी और वो भी जल्दी जल्दी वहाँ से उठ जाता है। बिली अपने लंच को देखकर अभी भी हैरान था। उसके दोनों दोस्त जैसे ही दीवार के पास पहुँचते हैं तो उसी पल पेरिस वहाँ से चली जाती है। अब कहानी को शहर के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। इस औरत का नाम मे है और इसके घर आज नया नया ओवन आया है। मे को नई नई डिशेस बनाने का बहुत शौक था, मगर उसके पति को उसकी नई नई डिशेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मे के पति का नाम बिली था जो साइड पर काम करता था। बिली अपनी बीवी के शौक से परेशान था, जबकि उसके दोस्त अपनी जिंदगी से परेशान थे। दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिस कारण वो लड़कियों को देखकर पागल हो जाते थे। कुछ देर बाद शाम हो गई थी। बिली की बीवी मे आज भी नई डिश तैयार कर रही थी। जल्द ही बिली अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और फिर घर में आकर मे से कहता है, तुमने आज लंच में फिर नई डिश भेजी और मैं उसे खा नहीं पाया। मगर मे उसकी बात को अनसुना कर देती है। बिली सीधा साधा खाना खाना चाहता था, जबकि मे को सीधे साधे खाने से नफरत थी। वो पूरा दिन नई नई डिशेस बनाती रहती थी क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न समझती थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका था, लेकिन मे ने आज तक नई नई डिशेस बनानी नहीं छोड़ी थी। आज भी मे ने डिनर में नई डिश बनाई थी और बिली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन बिली साइड पर फिर से लंच कर रहा था। आज उसने मार्केट से ब्रेड खरीद लिए थे ताकि उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। इसी दौरान पेरिस भी अपने लवर से मिलने साइड पर आ गई थी। बिली का दोस्त सैम उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। रात को बिली के घर में फिर से नई डिश बनी थी। आज वो गुस्से में आकर पहले ओवन को गालियां देता है और फिर मे की डिश में थूकता है। मे ना तो अपने ओवन के खिलाफ कुछ सुन सकती थी और ना ही अपनी डिश के खिलाफ। वो भी गुस्से में आकर बिली को गालियां देने लगी। आखिर में बिली को मे पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार देता है। मे की मौत के बाद बिली ने उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वो सभी टुकड़ों को रैप कर फ्रिज में रख देता है। बिली जैसा पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। उसे पता था कि जब तक पुलिस को मे की लाश नहीं मिलेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगा। अपना काम खत्म कर वो टीवी देखने लग जाता है और उसी पर टीवी में क्राइम शो चलने लगता है। इस शो में एक ऑफिसर बता रहा था कि कुछ कातिल लाश को खा जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना सके। क्राइम शो देखकर बिली भी लाश को खाने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे कभी ना पकड़ सके। अगले दिन बिली साइड पर बैठा लंच कर रहा था। उसके दोस्त उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। बिली उन्हें बताता है कि मैंने एक नई मीट वाली डिश बनाई है और मैं उसे ही खा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बिली के दोस्त भी उससे डिश मांगते हैं और बिली खुशी खुशी उन्हें डिश दे देता है। पहले सैम नई डिश खाता है और फिर जैक। दोनों को बिली की नई डिश बेहद अच्छी लगी थी। वैसे बिली ने जो डिश मे के मीट से बनाई थी। डिश खाकर जैक बिली से कहता है, तुम्हारी डिश तो शानदार है, मगर मुझे मीट थोड़ा सा पुराना लगा। इसके जवाब में बिली कहता है कि मैं अगली बार से ताजे मांस का इस्तेमाल करूंगा। उसी रात बिली एक बार में बैठा दारू पी रहा था और इसी बार में कैट नाम की एक बाजारू लड़की भी अकेली बैठी थी। कैट का जवान बदन देखकर बिली की आंखों में चमक आ गई थी, जिसके बाद वो उससे बात कर उसे अपने घर ले जाता है। घर आकर वो पहले उसे जान से मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज बिली फिर से डिश बना रहा था और ये डिश जवान लड़की के मांस की थी। कुछ दिनों बाद बिली नई लड़की की तलाश में घूम रहा था और जल्द ही उसकी नजर एक कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। ये आर्टिस्ट एक लड़की थी जो सड़क किनारे लोगों को हंसाकर पैसे इकट्ठे कर रही थी। बिली पहले तो उसकी कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्द ही उसकी बातों में फंस जाती है, जिसके बाद बिली उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो लड़की को अपने घर लाकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे मे के ओवन में पकाता है। जल्द ही नई डिश बनकर तैयार हो गई थी। बिली जैसे ही उसे ओवन से निकालने लगता है तो उसकी छाती में दर्द होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बिली का दर्द अपने आप खत्म हो गया था, जिसके बाद वो राहत की सांस लेता है। वैसे बिली की फ्रिज में अभी तक मे की लाश पड़ी थी। जैक ने जब से उसे ताजा मांस इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, तब से बिली ने एक बार
भी मे की तरफ नहीं देखा था। ऐसे ही एक रात वो मे की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है और उसी पल एक औरत उसके घर में आ जाती है। इस औरत का नाम ईवा था और वो मे की छोटी बहन थी। मे ने कई दिनों से ईवा को फोन नहीं किया था, इसलिए ईवा मे को मिलने जहाँ आई थी। बिली ईवा से कहता है कि मे की तबीयत खराब है और वो किसी से नहीं मिलना चाहती, मगर ईवा हर हाल में मे से मिलना चाहती थी। गुस्से में आकर वो मे को पूरे घर में ढूंढने लगी थी और इसी बीच बिली उसे अपने पास बुलाता है। वो एक दरवाजे के पास आकर ईवा से कहता है, मे इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे देख तो सकती हो लेकिन उसे जगाने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो ईवा को बिस्तर पर लेटी मे भी दिखाता है। अब ईवा जल्दी जल्दी कमरे में आकर मे को देखने लगती है, मगर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि मे की मौत हो चुकी है। इसी बीच बिली उसे पीछे से पकड़कर अपनी अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन बिली एक डॉक्टर से मिलने जाता है जो दिल के रोगों का माहिर था। बिली का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, भारी खाना तुम्हारे शरीर और दिल के लिए खतरनाक है। इसी बीच डॉक्टर की जवान नर्स भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बिली की भूख जाग जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसे हल्का खाना खाने को कह रहा था और दूसरी तरफ बिली नर्स के मांस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से आजकल बिली के पड़ोस में नैन्सी नाम की जवान लड़की रहने आई थी। नैन्सी की जवानी देखकर बिली की भूख और भी बढ़ गई थी। नैन्सी की गोरी चमड़ी देखकर बिली उसके भी सपने देखने लगा था। एक शाम बिली साइड से वापस आ रहा था और रास्ते में एक जवान लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। गाड़ी रुकते ही जवान लड़की बिली से मदद मांगती है और हमारा बूढ़ा शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की को अपने घर लाकर कहता है, मैं अभी अपने कपड़े बदलता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। बिली ने इस लड़की को भी अपनी बातों में फंसा लिया था। जल्द ही वो लड़की को पहले मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन बिली जैसे ही काम पर जाने लगता है तो उसकी नजर नैन्सी पर जाती है। नैन्सी को देखकर बिली के पेट में चूहे कूदने लगे थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद बिली जैसे ही घर जाने लगता है तो उसे उसके दोनों दोस्त रोक लेते हैं। बिली के दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे और वो बिली को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये पार्टी आज रात को थी। बिली पहले तो पार्टी में जाने से मना करता है, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो मान जाता है। बिली के दोस्तों से कहते हैं कि हम रात को तुम्हारे घर आएंगे और फिर तीनों एक साथ पार्टी में जाएंगे। जल्द ही रात हो जाती है और आज रात बिली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिली के घर उसके दोस्त आते हैं ताकि वो एक साथ पार्टी में जा सके। घर में आते ही उनकी नजर बिली पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों दोस्त समझ गए थे कि बिली को दिल का दौरा पड़ा होगा और उससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच उन दोनों की नजर ओवन पर जाती है जो लगातार आवाज कर रहा था। वो दोनों जैसे ही ओवन को देखते हैं तो अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हिल जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि बिली आदमखोर था और वो कई दिनों से उन्हें भी इंसानी मांस खिला रहा था। कहानी के आखिर में बिली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना था। बिली के रिश्तेदारों ने उसके घर को सेल पर लगा दिया था। कुछ वर्कर्स बिली के घर को खाली कर रहे थे और उन्हें अलमारी से जिंदा ईवा मिलती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।